नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के एक मौलवी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि जो मक्का है, वहाँ पे जो मक्का के अंदर है वहाँ पे एक शिवलिंग है। और ये दावा क्यों करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। और सबसे पहले मैं इस वीडियो का आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। मुस्लिम धर्म गुरु ने किया खुलासा, मक्का में है शिवलिंग, देख पाकिस्तान सुन। अब ये दावे तो बहुत होते हैं कि वहाँ पे मक्का में जो उनका वो काला सा बना होता है उसके अंदर शिवलिंग है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं कि यार हकीकत क्या है। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहाँ से आए? बात तो सही है। अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है। सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। भारत की रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई? मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है। बात तो सच है। उनके करिकुलम में है, महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। सनातनी है और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अर्सा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था। आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई सालों से मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कही जाती है और इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है और उसी के चारों तरफ मुस्लिम अपने उम्मा यानी की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इसमें एक मुस्लिम धर्मगुरु ने ये कहा है कि हाँ, सच में वहाँ पे शिवलिंग है जो कि जन्नत से लाया गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि असल में काबा ही है तो वहाँ पे 360 बुत कहाँ से आए। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब में पहले हिंदू धर्म हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, कि भाई सच्चाई क्या है। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहाँ से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए थे। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है। उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहां, तो वहां भी एक शिव। तुमने कहा ये हिंदू भी काफिर है। वो हिंदू किधर से काफिर है? वो तो उसी मूर्त को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजराए नसब बयान करते, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहाँ अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़्कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा। ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुद्ध की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुद्ध की जो रब का नहीं है। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जो इस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं दैट दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब जो भाई साहब ज्ञान दे रहे थे शिवलिंग के बारे में, ठीक है, तो एक मुझे लग रहा है कि शायद उनका एक तर्क ही था, क्योंकि सच्चाई तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि एक तो वहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम जो होता है वो जा नहीं सकता, ठीक है, वहाँ पे किसी को एंट्री ही नहीं देते हैं। और ये लोग जाते हैं तो ये लोग कभी भी सच्चाई बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये सच्चाई बताएंगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा, तो फिर उसका कुछ ना कुछ सलूशन निकलेगा। तो ये कभी भी, एक तो कुछ चीज़ें हैं जो ये मैच कराना चाह रहे थे, ठीक है, कि जो शिवलिंग था वो शिव जी लेके आए, मतलब शिव जी ही शिवलिंग लेके आए। अब ये दूसरी बात जो शिवलिंग की व्याख्या कर रहे थे कि शिव मतलब शंकर और जो लिंग मतलब वो पत्थर। लिंग का मतलब होता है कि वो एक जो आकृति होती थी, और वो जो हमारे जो वो आकृति होती है ना, वो ऊर्जा का प्रतीक होता है। और जैसे ये कह लीजिए कि वो एक ऐसी शेप है जिसमें कहा जाता है कि पूरे कायनात की जो एनर्जी है उसमें, या पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसमें समा सकती है। क्योंकि जो बाद में इसको ये इस तरह से भी बताया गया, समझाया गया आज की दृष्टि में, कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी शिवलिंग के ही आकार के बनाए जाते हैं। अब उसका साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से उस तरह से बनाया जाता है। तो ये उस एनर्जी का प्रतीक था कि हम उस एनर्जी को सामने रख के जो शिव जी का है उसको पूजते हैं, ठीक है। तो वो भी एक साइंटिफिक था, लेकिन बाद में उसके ऊपर कई लोगों ने आक्षेप लगाए कि ऐसा है वैसा है। लेकिन रियलिटी जो है सनातन धर्म की, जो सनातन धर्म में है, जो मेरे नॉलेज में है, वो यही है। बाकी जो अभी दो पाकिस्तानी मूल के, एक पाकिस्तानी और दूसरी पाकिस्तानी मूल की जो एक लेडी बात कर रही थी कि सनातन धर्म के प्रति लोगों को झुकाव कितना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सनातन धर्म किसी को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करता है। इसीलिए वजह से आज पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे लोग सनातन धर्म की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कोई भी धर्म इतना तेज़ी से बढ़ रहा है तो सनातन इसीलिए बढ़ रहा है। और जब से सनातनी थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ है, वो तब से ये और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब जो इस्लाम है, इस डिजिटल की दुनिया में लोग उसकी हकीकत
को परख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक। और बहुत से मैंने देखा है कि जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो भी अब छोड़ रहे हैं इस्लाम। अब ऐसा क्यों है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।